क्या बताते हैं सतयुग की। ये कौन सा युग है? कलयुग। अभी कलयुग बच्चा है, अभी कलयुग शुरू हो रहा है। अभी कलयुग शुरू हो रहा है, कलयुग का पहला चरण है। सतयुग की कथा बताते हैं महाराज जी, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सतयुग में बताते हैं कि एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। किस नाम के राजा थे? तुंगध्वज नाम के राजा थे। प्रजा को पुत्र के समान समझते थे। भगवान के प्रसाद का अपमान करने से उनको बहुत कष्ट हुआ। बताते हैं कि जंगल में गए थे, शिकार करने से नाव का संग छूट जाता है, राजा रास्ता भटक जाता है। उसी जंगल में एक प्रेत रहा करता है, वो बहुत भूखा है। राजा को खाने दौड़ा देखा तो राजा ने कहा कि कौन सा पाप कर्म किया है जो तुझको प्रेत नहीं मिली है? मैं राजा हूँ, मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें बहुत कुछ खाने को दूंगा और नाग बलि विधि करके तुम्हें प्रेतों से मुक्त कर दूंगा। राजा की बात प्रेत को अच्छी लगी। उसने कहा मैं तो गुजरात का रहने वाला हूँ, मैंने बहुत सारे पूर्व जन्म में पाप कर्म किए, मेरी अकाल मृत्यु हुई है। राजा ने कहा कि मेरे साथ में चलो। राजा की बातों में आकर के चल पड़ा प्रेत। कुछ दूर जाने के बाद राजा ने क्या देखा कि जंगल में कुछ ग्वाल वाले भगवान की पूजा कर रहे थे। घमंड बस भगवान को प्रणाम नहीं करता और ना ही भगवान की पूजा में जाता है। ग्वालों ने देखा तो प्रसाद ले जाकर के दिया राजा को। स्वतः ग्वालों ने प्रसाद खाया। राजा ग्वालों के हाथ का दिया प्रसाद भी नहीं खाता, वह प्रसाद का भी त्याग कर देता है। और जो प्रेत है वो तो भूखा था, वो भोजन समझ करके प्रसाद को खा लेता है। प्रसाद खाते ही वैकुंठ से विमान आता है प्रेत के लिए और उसी क्षण प्रेत को जो है मोक्ष हो जाता है। वह प्रेत हिसावागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है और राजा को बहुत कष्ट होता है। बताते हैं कि तस्य पुत्र स्तम नष्ट धन धान्याद के अंतर्गत राजा को 100 पुत्र थे, सभी मर गए, संपत्ति सब नष्ट हो गई, राजपाट नष्ट हो गया। राजा को आश्चर्य हो गया, इतनी शक्ति किसके अंदर है? उनके गुरुओं ने कहा कि इतनी शक्ति भगवान में है महाराज, इतनी शक्ति भगवान में है। रंगम करोति राजा नाम रंग में, क्षण भर में राजा को रंग बना देते हैं, राई को पहाड़ बना देते हैं, पहाड़ को नचा देते हैं उंगली पे। इतनी शक्ति है भगवान में महाराज। आपने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, जिससे आपकी दशा हुई है। राजा ग्वालों के पास जाता है, विधि पूर्वक भगवान का पूजन करता है। चौथे पन में राजा को फिर से सब कुछ प्राप्त होता है, अंत में वैकुंठ को जाते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि हे मुनियों, सभी मनुष्यों को भगवान में प्रीति रखनी चाहिए। जो भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं दुखों से छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। भगवान की पूजा संपूर्ण फल देने वाली है, कोई ऐसा फल नहीं है जो भगवान की पूजा से न प्राप्त हो। इन्हें कोई सत्यदेव कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण, कोई हरि, कोई विठ्ठल कहते हैं। यही भगवान कृष्ण नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं और भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। जो भय में है मुक्त हो जाएंगे, बंधन में है छूट जाएंगे, इस लोक के सुख को भोग के वैकुंठ को जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। सूर्य जी बताते हैं 88,000 ऋषियों से, हे मुनियों, जिन्होंने पहले जन्म में भगवान का पूजन किया उनके दूसरे जन्म की भी कथा सुनो। पहले अध्याय के सतानंद नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुए, भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। दूसरे अध्याय का लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा निषाद राज हुए, भगवान राम की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। तीसरे अध्याय के उल्कामुख राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, अपने कुल देवता श्री रंगनाथन स्वामी की भक्ति कर वैकुंठ को प्राप्त किया। चौथे अध्याय के साधु नाम के बनिया दूसरे जन्म में राजा मोहरध्वज हुए, जिनकी कथा भागवत में आती है कि बेटे को चीर करके भगवान को देने का वचन स्वीकार किया। पांचवें अध्याय के तुंगध्वज महाराज दूसरे जन्म में स्वयं भूमनु हुए, संपूर्ण भागवत को सुनकर के वैकुंठ को पधारे। गोपलोक दूसरे जन्म में ब्रजमंडल स्वामी हुए, संपूर्ण अत्याचारी राक्षसों का वध करके गोलोक धाम को गए। इस पंचमो अध्याय समाप्त है। मुनि सत्यनारायण भगवान